हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, फिलहाल अयोध्या में सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट है, क्योंकि अयोध्या में अलर्ट जारी कर दिया था कल ही। बिल्कुल, देखिए अयोध्या हमेशा से ही सुरक्षा घेरे में रहती है। जो सुरक्षा कर्मी है लगातार वह सड़कों पर दिखाई देते हैं और जब खास कहा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी आतंकी साजिश की सूचना या आशंका जैसे भी होती है, अयोध्या और भी ज्यादा सुरक्षा तंत्र में घेर ली जाती है। कहीं ना कहीं से यही कारण है कि अयोध्या में लगातार आपको दिखाता हूँ कि देखिए बैरिकेडिंग ये लगाई गई है, पूरी तरह से ये बैरिकेडेड की गई हैं। कुछ रूट जो है वन वे भी यहाँ पर किए गए हैं, जो पहले हमेशा के दिनों में गए हैं। और हर एक आने वाले व्यक्ति को चाहे वह कैमरे की नजर से कहा जाए या खुद जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, चाहे वह लोकल इंटेलिजेंस की बात की जाए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए या मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात की जाए, इन तमाम सारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वह यहाँ पर सतर्क हैं और निगरानी अपनी बढ़ाए हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरी रात में भी कई गाड़ियों को एकाएक यहाँ पर रोका गया है और उनकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही, यहाँ तक कि उनके न कि सिर्फ पेपर बल्कि उस पर रखा हुआ सामान और उनके आइडेंटिटी कार्ड को भी अयोध्या पुलिस ने चेक करने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी है। दरअसल जब दो आतंकियों को लखनऊ में एटीएस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद से यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कुछ उनके साथी आतंकी फरार हो गए। ऐसे में यह माना जा रहा था कि नेपाल के रास्ते वह देश को छोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं से यही कारण रहा है कि अयोध्या पुलिस कल ज्यादा ही मुस्तैद रही है और पूरी रात चेकिंग की है और चेकिंग करने के बाद जो है गाड़ियों को आगे जाने की परमिशन दी है। फिलहाल अयोध्या में हर एक चौराहे पर आज बैरिकेडेड कर दी गई है, रूट को डाइवर्जन कर दिया गया और जो मुख्य रास्ते हैं उन पर लगातार जो है इस वक्त आप अयोध्या से तस्वीरें दिखा रहे दर्शकों को, तो हम ये चाहेंगे एक बार फिर आप दिखाइए कि कैसे बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं और कैसे पुलिस चेकिंग कर रही है। आने जाने वाले लोग जो है वो रुक रुक कर अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं पुलिस को, आधार कार्ड चेकिंग हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। एक बार तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को। देखिए मैं आपको पहले दिखाता हूं अपने बाएं साइड। देखिए ये बैरिकेडिंग दूर से ही आपको दिख रही होगी। यह जो बैरिकेडेड की गई है या वन वे के लिए की गई है, बाकायदा बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को सबसे पहले वहां से मूव करा दिया जाता है चेकिंग पॉइंट पर। और हमारे ठीक पीछे भी हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से बैरिकेड की गई है। ठीक पीछे पुलिस भी खड़ी हुई है और वह संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की परमिशन देती है। और अगर हम अपने दाहिने साइड कहेंगे अपने सहयोगी रजा से कि दूर की बैरिकेडिंग है, उधर भी दिखाएं, क्योंकि अयोध्या एक ऐसी बस्ती है जिसमें चारों तरफ से लोग आने, यानी गोरखपुर से लोगों के आने का सीधा प्रयागराज से है, लखनऊ से है, इसके अलावा गोंडा से है। तो कुल मिलाकर के 5 से 6 जनपदों को जोड़ने वाली यह सीमा है और इस जगह पर रूट को बाकायदा डाइवर्ट कर दिया गया और हर एक आने वाले लोगों को आइडेंटिटी चेक करने के बाद ही उन्हें अयोध्या बिल्कुल राघवेंद्र आप सही कह रहे हैं। राघवेंद्र, कई सारे, जैसा कि आपने कहा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अयोध्या आते जाते रहते हैं, आसपास के जिलों से भी लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में पर्यटक जो अयोध्या आना चाह रहे हैं अभी ऐसे समय में, हम चाहते हैं ऐसे दर्शकों को आप ये जानकारी दें कि अपने जेब में अपने आईडी कार्ड रखना बिल्कुल भी ना भूलें और पूरी सतर्कता के साथ आए। निश्चित तौर पर देखिए हमेशा ही अयोध्या जो है संवेदनशील जगह रही है। यहाँ पर आतंकी हमले भी कई बार हो चुके हैं, हर बार आतंकियों को यहाँ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनकी मौतें भी हुई है क्रॉस फायरिंग में। अयोध्या में हमेशा ही जो है संवेदनशीलता देखते हुए न्यूज़ वन इंडिया भी अपील करता है कि अयोध्या आने वाले हर व्यक्ति को अपनी जेब में आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड उसका होना जरूरी है। पहचान पत्र यदि उसके पास नहीं होगा तो अयोध्या में लगाए गए सुरक्षाकर्मी शायद ही उन्हें प्रवेश करने की इजाजत दे। ऐसे में हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अयोध्या पहुंचे और आइडेंटिटी कार्ड लिए बिना वह अयोध्या में ना आए। अयोध्या आने पर किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। लगातार यहाँ पर जो है फ्लैग मार्च कराकर जो है यहाँ के खुद एसएसपी शैलेश पांडे आवाम को सुरक्षा का भरोसा दिलाते रहते हैं। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वह भी बेहतर है, चाक चौबंद है। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए दूर तक पूरे अयोध्या में कैमरे लगाए गए हैं। हाँ। और यह जो हम नजदीक से चाहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं। और यह तीसरी वह आंख है जो हर एक व्यक्ति पर निगाह रखती है। अयोध्या में रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, 3 जोन बनाकर अयोध्या की सुरक्षा को बेहतर किया गया है।
ठीक पीछे हमारे देख रहे हैं किस तरह से कैमरे लगाए गए हैं और हर ये 100-150 मीटर की दूरी पर पूरे अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इस कैमरे का बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया और कंट्रोल रूम में जो एक पीपीएस रैंक का अफसर वो हमेशा ही मॉनिटरिंग करता रहता है और उस कैमरे पर जो है हमारे जवानों की निगाहें, यानी अयोध्या में जब भी राघवेंद्र, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग की जाती है, तो ऐसे में अयोध्या के कौन कौन से स्पॉट पर मॉनिटरिंग केंद्र बनाए गए हैं? कैमरे, क्योंकि आपने दिखाया कि कैमरा हर जगह लगा हुआ है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और अभी क्योंकि सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है तो ऐसे में और भी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है, तो कहां कहां मॉनिटरिंग केंद्र बनाए गए हैं, कैसे मॉनिटरिंग किया जा रहा है? देखिए, पूरे अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या का जो नगर निगम का एरिया है, यानी करीब 60 किलोमीटर का यह पूरा एरिया है जिसको 14 कोसी परिक्रमा भी कहते हैं। कार्तिक माह में महत्वपूर्ण परिक्रमा होती है। उस पूरे 14 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत आने वाले सभी वार्ड और मोहल्ले हैं, जो भी मेन पॉइंट है, क्रॉसिंग पॉइंट है, उन सभी पॉइंटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इनका 3 कंट्रोल रूम बनाए गए, यानी एक पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम जिसपे टोटल वायरलेस से लोग आदान प्रदान करते हैं अपने बातों का, एक वह है। इसके अलावा एक राम जन्मभूमि परिसर के अंदर जो है कंट्रोल रूम एक्स्ट्रा बनाया गया और इसके अलावा एक येलो जोन में कंट्रोल रूम बनाया गया और तीनों कंट्रोल रूम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी पर ही जो है कैमरे का कनेक्शन है और कैमरे में कैद हर एक व्यक्ति की जानकारी खुफिया विभाग में बैठे लोग। राघवेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने दिखाया दर्शकों